हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक सब्सक्राइबर के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसको मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और वो आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं भविष्य में। तो वो उसके साथ में जो है अपने लिए एक प्लान बी भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लान बी के तौर पे कौन सा एग्ज़ाम होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ताकि क्या है दूसरे सभी स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिले और उनको भी आइडिया मिले कि उनको जो आरएस की जब भी 2021 में वैकेंसी निकलेगी दोस्तों, तो उसके साथ में जो है अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मैं अभी बीएसटीसी टीचर का डिप्लोमा कर रहा हूँ और मैं आरएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, और आरएएस के साथ में कोई ऐसी राजस्थान में भर्ती है जिसका सिलेबस आरएएस से मैच करता है। अगर है तो ज़रूर बताना, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी के लिए उसको भी ध्यान में रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ख़ास बात देखने को मिल रही है, राजस्थान में काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे वैसे जो बीएसटीसी टीचर की ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे होंगे। अब बीएसटीसी के जो स्टूडेंट होंगे, ये दोस्तों इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है रीट एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, रीट में जो है दो एग्ज़ाम के लेवल होते हैं यहाँ पे। एक तो रीट का जो है लेवल 1 होता है और एक लेवल 2 होता है। ठीक है, तो जो रीट के लेवल 1 की तैयारी है वो बीएसटीसी के जो डिप्लोमा टीचर होते हैं, ये रीट पेपर 1 की जो है या जो लेवल 1 होता है दोस्तों उसकी तैयारी कर सकते होते हैं। और जो लेवल 2 होता है उसके लिए बीएड किया हुआ होना चाहिए। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जो है उनको और भी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी कि किस तरह से रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, वो जा कर के देख सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम है जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये रीट का लेवल 1 और 2 का एग्ज़ाम है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा एग्ज़ाम है। क्योंकि दोस्तों अगर लोअर लेवल पे भी देखें तो इससे क्या होता है, 3rd ग्रेड टीचर जो होता है उसकी वैकेंसी निकलती है रीट के थ्रू। ठीक है, मैं इसका एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पे जाकर के इस पे वीडियोस को देख सकते हो। 3rd ग्रेड टीचर में जो लेवल 1 होता है वो क्लास 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और जो लेवल 2 का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास 6 से लेकर के 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो 3rd ग्रेड में जो है 1st to 8th क्लास तक के बच्चों को कवरेज हो जाती है। बाकी दोस्तों ज़्यादा डिटेल में आप कोई रीड का स्पेशलिस्ट जो टीचर हो उससे जा कर के पता कर सकते हैं, या यूट्यूब पे अच्छे से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे जो देखने को मिलती है कि वो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और उससे जो है मिलता जुलता सिलेबस होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसमें सर्च किया था, रीट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी हद तक जो है काफ़ी कुछ जो है राजस्थान जीके से पूछा जाता है। तो इसलिए जो है रीट के एग्ज़ाम की तैयारी करना एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि आरएस के एग्ज़ाम में जो है काफ़ी टाइम चाहिए होता है एग्ज़ाम में तैयारी करने का। तो टाइम जो है काफ़ी मिल जाएगा अगर वो टीचिंग की लाइन में जाना चाहेंगे तो। ठीक है, टीचिंग के अलावा दोस्तों इसमें जो मैंने देखा कि आरएस से मिलता जुलता सिलेबस कहाँ पे और हो सकता है, तो जो 2nd नंबर की वैकेंसी थी वो थी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की। तो दोस्तों ये जब भी वैकेंसी निकलती है इसकी, जब भी आप फॉर्म भर सकते हो, आप इस पे ध्यान देना। इसमें पेपर 1 होता है वो हिंदी का होता है, और पेपर 2 जो होता है वो पूरी तरह से राजस्थान का होता है, और राजस्थान के अलावा इंडिया की जीके का होता है। ठीक है, मतलब जो भी आरएस का सिलेबस होता है वो सब इसमें आ जाता है राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी इसमें अच्छी ही होती है। तो मेरा तो ये कहना है दोस्तों, सैलरी पे इतना ध्यान न दें आप। अगर जो भी है आप पोस्ट पे जो है
पोस्ट और सैलरी के बियॉन्ड दोस्तों अगर जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप जो है इतना ध्यान नहीं दें सैलरी के ऊपर कि सैलरी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या क्या है। आप एक एक करके लेवल आगे बढ़ सकते हो। एक बार ही टीचर बन गए, ठीक है, तो टीचर बन जाने के बाद में आप फिर कोई और फर्दर और भी एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन ये कि एक जॉब इंश्योर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा आपके आरएस के एग्ज़ाम तक के सफ़र में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको जो है पैसों की तंगी और ऐसे इश्यूज़ नहीं देखने पड़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, अब आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि लोगों की स्थिति कहाँ पे किस तरीके से है, बट ग्रामीण परिवेश के जो भी छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती होगी। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा यही कहना चाहता हूँ, जॉब सिक्योरिटी को आप फोकस में रखें और हल्के में नहीं लें। क्योंकि देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपनी आरएस की जितनी भी वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों हर तरह से आरएस के एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है उसको समझाया हुआ है, और क्या ऐसी गलतियाँ थी जो आरएस के एग्ज़ाम में मुझसे हुई थी तो मैंने वो भी बताई हुई है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अलावा एक ये थर्ड एग्ज़ाम है, एक RSM SSB करके, ठीक है। ये RSM SSB का जो एग्ज़ाम है ये भी दोस्तों काफ़ी ठीक है एग्ज़ाम है, और इसमें राजस्थान से रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछा जाता है। बस एक्स्ट्रा तौर पे जो कुछ होगा वो होगा दोस्तों एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है दोस्तों वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी शायद एक्स्ट्रा से आपको, है ना। ये काफ़ी हद तक दोस्तों जो नेशनल पैटर्न होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें RSM SSB में राजस्थान GK से पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वेबसाइट से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये RSM SSB की वेबसाइट है, इसमें इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, जयपुर। अब देखिए जैसे इंडिया लेवल पे SSC होती है ना, SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे आपने SSC CGL के बारे में सुना होगा, है ना, और आपने CHSL भी सुना होगा। इसके अलावा और भी तरीके के SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसी तरीके से जो है राजस्थान के लेवल पे, क्योंकि राजस्थान एक स्टेट है तो राजस्थान के लेवल पे भी एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया है। उसके अंडर में छोटे मोटे जो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे B लेवल हो गया, B और C ग्रेड होती है, ठीक है। तो B ग्रेड या C ग्रेड के जो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो ये बॉडी कंडक्ट कराती है, और जो A ग्रेड की पोस्ट होती है उसको तो RPSC कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखना है ये चीज़ें। और अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है, अलग अलग। अब जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड के हो तो वो ये JEN का एग्ज़ाम भर सकते हैं, और इसमें भी जो है दोस्तों जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर होगा तो 20 नंबर का जो है राजस्थान GK जरूर होगा, ठीक है। आजकल हर जगह मैंडेटरी हो गया राजस्थान के एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो अलग अलग तरीके के पोस्ट है, जैसे फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड हो गया। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा पटवारी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पटवारी आप भर सकते हैं, पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि यार इनका लेवल बहुत छोटा है या इस तरीके से है, तो मैं यही कहूँगा कि छोटा या बड़ा मत सोचो दोस्तों। अगर लाइफ में जो है ना, अगर तुम ऐसे मुकाम पे आओगे ना, कहीं मान लो RS की अभी तो तैयारी करना शुरू किया आपने, ठीक है, और RS की तैयारी करते हुए कितने साल निकल गए, मान लो 4 साल निकल गए, 2021 का अटैम्प्ट दिया, 4 साल निकल गए आपके, ठीक है, और मान लो नहीं हुआ आपका, प्रीलिम्स में नहीं हुआ या मेंस में नहीं हुआ या फिर कहीं इंटरव्यू में जाके फंस गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो कह कोई नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक जॉब के आपको उस टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट होगी और फैमिली प्रेशर आपको बाद में फील होने लगेगा जब आपकी लाइफ के 4 साल निकल जाएंगे, ठीक है। तो 4 से वो साल फिर उसके बाद में आप सोचोगे अब तो हम जो है RS के सेकेंड अटैम्प्ट के बारे में सोचेंगे, तो फिर वो वापस से 4 साल मान लो निकल जाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों फिर ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी उम्र देखते देखते कब 26 से 28 की एज में आप आ जाओगे और फिर यहाँ से जो है आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बढ़ने लगेगा और फिर वो मेंटल प्रेशर ना की वजह से आप देख रहे होगे आज के टाइम पे इंडिया में क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, लोग कितने तनाव में हैं और फिर लोगों को सबको शुरुआत में यही लगता है मेरे साथ थोड़ी ना होगा ऐसा कुछ। दोस्तों पता नहीं चलता है। आज एसएससी का एग्ज़ाम का आप देखोगे ना, एसएससी में कितनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। एसएससी जो इंडिया लेवल पे होता है उसमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ आ रही है, जाके देखो आप स्टूडेंट्स को कितनी मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, यूपीएससी को तो चलो छोड़ो, वो तो एक अलग ही लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन ये एसएससी देखोगे तो एसएससी में भी बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और यहाँ तक कि अभी रिसेंट में भी अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स को लेकर के, तो वहाँ पे भी पंगे बहुत फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो का पर्पज़ ऐसा नहीं है आप लोगों को डराना है या फिर आपको इन एग्ज़ाम से जो है, मैं रियलिटी में बिलीव करता हूँ, जो रियल बात है वो कहना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सालों तक एग्ज़ाम दिए, मैंने क्रैक किए हैं एग्ज़ाम्स और मैं फेल भी बहुत एग्ज़ामों में हुआ हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बिल्कुल नीचे के लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के एग्ज़ाम पर फाइट किए, इस वजह से मेरे को एग्ज़ाम्स का डिफरेंट एग्ज़ाम्स का एक आइडिया है। ठीक है, तो आप जो है, इसलिए मैं अवगत करना चाहता हूँ आपको कि आप जो है ऐसे गलती ना करें, ट्रैप में ना फंसें, अपनी समझ बूझ के हिसाब से ये जो मैंने 3 एग्ज़ाम बताएं आप इन पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान में ही तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी और एग्ज़ाम हो सकते हो, उसके ऊपर जो है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलावा अब होने को तो राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है। ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है, लेकिन दोस्तों पोस्ट कितनी निकल रही है, 30 एक पोस्ट निकलेंगी, 40 पोस्ट निकलेंगी, 50 पोस्ट निकलेंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं निकलती है यहाँ पे। ठीक है, फिर वही है, ये भी जो है 3-3 4-4 साल 5 साल में एक बार ही होता है। मतलब मैं वही एग्ज़ाम बताना चाहता हूँ जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है, जैसे कि रीट हो सकता है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो सकता है, RSMSS भी हो सकता है, और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि बाकी और स्टूडेंट्स को भी पता चले। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का आइडिया लगा होगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये RSMSSB के पोर्टल पे जाकर के काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होती हैं और बल्क में निकलती है दोस्तों। एक्चुअली क्या है, बल्क में जब इकट्ठी वैकेंसी निकलती है, और देखो दोस्तों एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बात करता हूँ मैं हमेशा, एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा पर्पज़ है बात करने का, कि वो स्टूडेंट जो है आराम से यहाँ पे जो टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर सकता है। ऐसे एग्ज़ाम निकलेंगे, क्रैक कर लेगा वो। ठीक है, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम देने लगेगा ना, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे थोड़ा टफ पड़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही वो भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए जो है यहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है राजस्थान में बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है, और मतलब आप अपनी फील्ड के हिसाब से जो है, आप जिस भी क्षेत्र में आपने डिग्री की हुई है उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। और इसको इग्नोर ना करें आप। फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भी दोस्तों एक बात कहूँगा, फॉर्म भी आप तभी भरा करें जब आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो किसी एग्ज़ाम को निकालने का। ठीक है, उसके लिए आप पूरी जान तो कम से कम पूरी लगा दो। ठीक है, मतलब सब कुछ लगा दो, 100% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरा करो। और सोच लो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो, तभी फॉर्म भरा करो। नहीं तो वो क्या होता है, फॉर्म हम 50 भर देते हैं और बाद में निकलता क्या है कि एक में भी हो नहीं रहा है सिलेक्शन। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट के साथ में बहुत समस्या होती है कि भाई ये भी फॉर्म भर देते हैं, वो भी भर देते हैं, वो भी भर देते हैं, वो भी भर देते हैं। तो उस चक्कर में जो है कई बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली मेंटल प्रेशर आपका ही बढ़ता जाएगा। और फिर जब बार बार फेलियर हाथ में लगती है ना, तो फिर अपने आप पे सेल्फ डाउटिंग सिचुएशन में फिर इंसान जाने लगता है। तो इसलिए जो है दोस्तों आज का डिस्कशन इस तरफ था, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपके पास और एक्स्ट्रा नॉलेज है कि कोई और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो उससे रिलेटेड आप भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बाकी और स्टूडेंट्स को भी बताएं।
ठीक है। और बाकी इसके अलावा आप जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यूपीएससी से रिलेटेड जो है मतलब वेरियस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो है फर्दर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।